हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस के बारे में टोटल बात करने वाले हैं। ठीक है, पदों के बारे में, योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन और आपको तैयारी क्या करनी है। मेन चीज़ होता है लोअर पीसीएस का सिलेबस। सिलेबस टफ होता है या आसान होता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। क्या क्या आता है प्री में, क्या क्या आता है मेंस में, क्या क्या आता है इंटरव्यू में, क्या क्या होता है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपका अधिकारी बनने का सपना है, वैसे तो हर बच्चे, हर विद्यार्थी का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर एक अधिकारी ही बनूं, क्योंकि अधिकारी रैंक की भर्ती होती है लोअर पीसीएस। आप लोग सब समूह गौ की तैयारी करते हैं, अगर कोई जॉब में सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, तब भी वह अधिकारी बनने का सपना जरूर होता है कि हम कभी ना कभी ज़िंदगी में अधिकारी बने। तो यह है वीडियो सभी बच्चों के लिए है, सभी उन लोगों के लिए है जो अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। और वीडियो को अगर लास्ट तक देख के जाओगे तो बहुत कुछ सीख कर जाओगे और बहुत कुछ हासिल भी कर लोगे, क्योंकि मैं साथ में बुक्स भी बताऊंगा, राइटरों के नाम भी बताऊंगा जिनसे आपको मेंस की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी भी करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड है कि आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, और ऑफिशियल साइट से मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन सा सिलेबस है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको 3 भागों में बांट लेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, बहुत कुछ सीख के जाओगे, स्किप मत करना। ठीक है, काफ़ी बच्चे नए भी होंगे चैनल पर पहली बार। तो पहले क्या है, देखो दोस्तों, पहले है भर्ती कहाँ से आती है, दूसरा होती है सबसे बड़ी योग्यता, और तीसरा होता है सिलेक्शन, जो आपका निश्चित होगा अगर चैनल से जुड़े हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, समझ लो सिलेक्शन का पहला कदम आप रख चुके हो। ठीक है, सिलेक्शन कैसे लेना है, योग्यताएं क्या क्या हैं, और भर्ती कहाँ से आती है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, 3 चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। हम पहली चीज़ देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, भर्ती निकालता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, बड़ी रैंक की भर्ती है, तो लोक सेवा आयोग इस भर्ती को निकालता है। वर्तमान में काफ़ी सारे पदों पर ये भर्ती आने वाली है, और काफ़ी कम बच्चों को मालूम रहता है। काफ़ी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं योग्यताओं की वजह से या किसी अन्य वजह से, नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, गाइडेंस नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आपको गाइड करूँगा। देखो, अगर आपके पास 2 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले, इस भर्ती के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, सब आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक में कुछ भी हो, बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह, कोई भी चीज़ से आपको स्नातक, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई, स्नातक आपके पास होना चाहिए लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, अधिकारी की भर्ती है। उसके बाद क्या आता है, स्नातक के बाद अब डाउट आएगा कि सर आयु सीमा। देखो, आयु सीमा यहाँ पर क्लियर कर देंगे, 21 साल से 42 साल जो है इसमें एज मांगी जाती है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, मैं बेसिक भी बता देता हूँ, पढ़ने के लिए किताबें और सब सिलेबस तो बताऊंगा ही, मतलब पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप कल या परसों से ही किताब उठा के बैठ जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है और काफ़ी समय के बाद ये उत्तराखंड में आ रही है, और काफ़ी बच्चों की नज़र है इस भर्ती पर। जैसे ही आए, फॉर्म भरें और हम तैयारी में जुट जाएँ, और आपको भी जुटना है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। 21 से 42 साल मांगते हैं, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलेक्शन होता है, 3 साल 5 साल जो भी होता है, तो ये यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और बात आएगी कि अब सर की अब जो भर्ती आ रही है उसमें एज कहाँ से मांगी जाएगी। वैसे तो लोक सेवा आयोग अगर जुलाई में भर्ती निकलेगी, ये लास्ट अगस्त में या जुलाई अगस्त में निकलने वाली है, तो जुलाई 2021 से ही मांगेगा। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है, 2 जुलाई के बाद कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो जून के बाद कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जुलाई से आयु सीमा मांगी जाती है, तो जुलाई से ही मांगी जाएगी। ठीक हो गया, 2 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, आयु सीमा और योग्यता। योग्यता आपकी स्नातक होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी 21 साल से 42 साल होनी चाहिए। रिलैक्सन भी बच्चों को मिल जाता है। अब होता है कि पेपर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें पेपर का पैटर्न मैं बना देता हूँ आपके सामने। पैटर्न का 3 तरीके हैं दोस्तों इसमें। सबसे पहले होता है प्री, ये आपका प्री हो गया। ठीक है, मैं सोच रहा था फेस वीडियो बनाऊं इस पर, लेकिन मैंने सोचा नहीं, कभी फेस वीडियो भी बनाने की सोचूंगा अभी आगे। ठीक है, पहले प्री होता है, उसके बाद दोस्तों आपका मेंस होता है, और उसके बाद दोस्तों आपका होता है इंटरव्यू। ये बेसिक जान लेते हैं पहले कि क्या क्या होता है। ठीक है, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू, 3 प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। जो सबसे टफ प्रोसेस है, जहां आपका सिलेक्शन होता है, वो ये बीच वाला प्रोसेस है। अगर आपने इसे क्लियर कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और प्री इतना आसान है, आपके देखकर दिल खुश हो जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन आपको मेहनत से पास करना होता है, गलतियां नहीं करनी है। सारी चीज़ें बता दूंगा आज आपको। ठीक है,
अब क्या होता है कि प्री, सबसे पहले प्री होता है दोस्तों। प्री से पहले तो क्या देख लेते हैं कि हम क्या क्या होता है। देखो प्री जो है आपका, प्री का मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ऑफिशियल साइट से मैं सिलेबस लेके आ रखा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऑफिशियल साइट से ही दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार जो है दोस्तों आयोग ने क्या है पैटर्न बदल दिया था पीसीएस का भी और लोअर पीसीएस। उसके साथ में मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये वीडियो लोअर पीसीएस के लिए है और पीसीएस के लिए वीडियो आएगा कल, वो भी स्पेशल होगा आप सभी के लिए, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, इसमें पहले जो होता है आपका प्री परीक्षा हो। दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल साइट पे ले आया हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल क्लियरिटी बता दूंगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने क्या करा था, सिलेबस को चेंज कर दिया था। तो ये चेंज वाला सिलेबस है, आपको गूगल पे भी शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमारे पास पहले से ही था। तो मैं आपको, ठीक है, लीगल दिखाऊंगा बिल्कुल आपको कोई भी जानकारी, और आपका सिलेक्शन निश्चित है। प्री के लिए तो यह है, मेंस का मैं आपको ऐसा पैटर्न बताऊंगा, पढ़ने का तरीका मेंस का ऐसा बता दूंगा आज, आप बस हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलता है और जो आपका ये जो पेपर होता है ये 150 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि 150 नंबर का आपका प्री का एग्जाम होता है जिसमें 2 घंटे मिलते हैं और कुल जो है इसमें 150 सवाल होते हैं, ठीक है। 150 सवाल होते हैं। क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। देखिए पहले तो इसमें आपकी 100 नंबर की जो होती है जीएस होती है, ठीक है, 100 नंबर का आपका जीएस होता है और जो है 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, ठीक है। रीजनिंग और थोड़े मैथ के सवाल भी घूम जाते हैं लेकिन वो रीजनिंग वाली मैथ होती है, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। पैटर्न क्या है दोबारा से एक बार और देख लेंगे प्री के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जानना काफ़ी ज़रूरी है और कैसे कैसे पढ़ना है वो तो मैं सब आपको बताऊंगा ही, लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। देखिए 100 नंबर का इसमें आपका जीके आएगा, ठीक है, 100 नंबर का इसमें प्री में आपका जीके आएगा और उसके बाद 50 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन आएगा। इसमें कहाँ मेहनत करनी है, कैसे करनी है, सारा बताने वाला हूँ आपको। सब कुछ सिखा के ही जाऊँगा, अगर वीडियो बनाई है सब कुछ सीख के ही जाओगे आप, ठीक है, और तैयारी में भी लग जाओगे। तो ऑफिशियल देख लेते हैं पहले एक बार। इसमें क्या है देखो, ये सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन उन्होंने दे रखा कि कुल पर्सन 100, जीके के आपके 100 सवाल आएंगे, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं पहले, बाद में सिलेबस देखेंगे हम, ठीक है। जीके के 100 सवाल आएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण के जो है आपके 50 सवाल, तो टोटल 150 हो गए, 100 वो हो गए और 50 ये हो गए, तो आपके 150 सवाल तो ये हो गए प्री के लिए। दोस्तों प्री क्लियर करने की मेरिट भी बता दूंगा साथ साथ में, पिछली बार कितनी रही वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने पैटर्न दिया है तो हम टॉपिक भी देख लेते हैं और मैं थोड़ा सजेस्ट भी कर देता हूँ किताबों के लिए भी। प्री मेंस तो तभी दोगे आप जब प्री दोगे, इसीलिए मैं बता दूं आपको। देखो प्री में क्या दे रखा है इन्होंने, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सीखकर इतना कुछ जाओगे कि बस, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी, ठीक है, सामान्य विज्ञान आती है, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद उसमें क्या आता है आपका, ये जो है आपकी आती है कंप्यूटर एवं विज्ञान की शाखा से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपका लुसेंट से कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर की कोई भी बुक उठा लीजिएगा। अभी बुक के बारे में लास्ट में बताऊंगा, मैं आपको बुकें भी बताऊंगा, नाम राइटर के नाम भी बताने वाला हूँ आज, ठीक है। उसके अलावा भारत का इतिहास, आपका हिस्ट्री आती है, मतलब आप वन लाइनर जो मैंने बुक्स बताई हैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको, वो भी प्री और उत्तराखंड समूह गौ के लिए जो पढ़ना है प्री के लिए, समझ लो वही ऐसे पढ़ना है आपको। उत्तराखंड समूह गौ के लिए जो आप तैयारी करते हैं उसी की जो तैयारी करनी, प्री के लिए भी वैसी तैयारी करनी। मेंस का सिलेबस अलग होता है इसलिए मेंस की किताबें भी अलग हैं और मेंस का सभी कुछ अलग है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल हो गई और इकोनॉमी हो गई हमारी, ठीक है। ये हम लुसेंट से भी पढ़ते हैं, वन लाइनर से भी पढ़ते हैं, पहले ही किताबें बता रखी हैं, आपको ध्यान है। उसके अलावा भारत का भूगोल और जनसांख्यिकी, ठीक है, ये हमारा भूगोल हो गया। उसके बाद करंट अफेयर, ठीक है, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर के, 10 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें खेलकूद के सवाल, खेलकूद वाले जो करंट अफेयर होते हैं, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, और उत्तराखंड का भी जो है करंट अफेयर ये लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग के पुराने पेपर देखे नहीं देखे, लेकिन आप देख लेंगे, मैं सब कुछ सजेस्ट करता चले जाऊंगा। उत्तराखंड का इतिहास आता है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास क्या है, उत्तराखंड का इतिहास में ये सारी चीज़ें आएंगी। कहने का मतलब इसमें आपको जो 100 नंबर की जीएस है इसमें 40 नंबर तो उत्तराखंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 40 या 35 नंबर आप उत्तराखंड मान के चलो, बाकी 60 नंबर इसमें आपको अदर ही मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक कि 35-40 क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड के होते ही होते हैं, ठीक है। इसमें उत्तराखंड का क्या है, इन्होंने इतिहास दे दिया है उत्तराखंड का। उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति, जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, जातियाँ जनजातियाँ, अजय रावत की किताब पढ़ोगे। धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य परंपराएं, नृत्य, गान, वाद्य यंत्र, पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेल कूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक, ये सारी चीज़ों के लिए परीक्षा वाड़ी पढ़ोगे। लिंक में दे रहा हूँ मैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से सारी किताबें खरीद भी सकते हो ऑनलाइन। अगर आपको देखना है ऑनलाइन मंगवा सकते हो, जो किताबें अच्छी लगे आपको वो मंगा सकते हो, और सस्ता रेट चल रहा है ऑनलाइन पे, ठीक है। आप घर बैठे मंगवा सकते हो। कुछ किताबें ऐसी हैं जो बुक स्टोर पर नहीं मिलनी है, आपको ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेंगी। उत्तराखंड का भूगोल पूछ लेते हैं, जिसके लिए आपको परीक्षावाड़ी देख लेनी है, वन लाइनर देख लेनी है थोड़ी सी, ठीक है।
और ये है उत्तराखंड की नदियाँ, पर्वत, जो भी सब ये सब परीक्षावाड़ी का पोर्शन है। जल संकट हो गया, पर्यावरण पर आंदोलन, ठीक है, जनगणना तो लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या, ये 2011 की दोनों जनसंख्या भी आप देख लेंगे। ठीक है, फ्री का चल रहा है अभी। ठीक है, बोर मत होना। ठीक है, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश। देखो समूह ग का सिलेबस अलग है और इनका अलग है, इसलिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, क्या है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश आ जाता है। प्रशासनिक परिवेश, अब ये कुछ नया पोर्शन लग रहा है। इसमें क्या है कि आपके भूमि बंदोबस्त जो हिस्ट्री वाले हैं वो सब देखने हैं। ठीक है, भूमि बंदोबस्त 2016 वगैरह वाले जो पुराने जो पंचायतें वगैरह थी, ये सारा देखना है। इसके लिए कौन सी किताब है, अब ये परीक्षावाड़ी में तो दिया नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में किताब दूंगा, लास्ट में किताबें जब बताऊंगा सारी किताबें बता दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा पोर्शन अलग है क्योंकि समूह में ये पोर्शन नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आर्थिक परिवेश क्या है, इसमें सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं, ये दोस्तों हिस्ट्री हो गई। ठीक है, आपकी ये हिस्ट्री हो गई। ठीक है, ये अजय रावत की किताब में सारा क्लियर हो जाएगा, अजय सिंह रावत वाली जो किताब है। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, प्रसंग, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, ये सारे आप परीक्षावाड़ी से कवर कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, अब है कि उत्तराखंड में गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं। ठीक है, जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं और जो योजनाएं चलाई गई हैं 2001 से लेकर 2021 तक, जितनी भी योजनाएं हैं, एग्जाम ये 22 में होगा, तो आपको सारी योजनाएं भी याद करनी है। उत्तराखंड का हो गया। मैं दोबारा एक बार और बता दूं, ये जो 100 नंबर का पोर्शन है, इसमें आपको 40 नंबर उत्तराखंड मिल सकते हैं। ठीक है, 40 से 35 नंबर के बीच आपको उत्तराखंड मिलेगा और बाकी जो है आपको अदर मिलेगा। ठीक है, अदर मतलब अदर जीके मिलेगा, जो कि आप लूसेंट से पढ़ते हैं, वन लाइनर से पढ़ते हैं। मैंने बुक्स के ऊपर वीडियो बनाई है और लिंक में भी दे रहा हूँ, और वीडियो में बुक्स भी लास्ट में आपको बताऊंगा। अब आती है रीजनिंग की बात, कि 50 नंबर की रीजनिंग आती है। इसमें क्या क्या आता है, देखो सामान्य बुद्धिमत्ता में इसके अंतर्गत, देखो रीजनिंग तो बेसिक ही आती है, लेकिन थोड़ा रीजनिंग में टफ हो जाता है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देखेंगे, मैं आपको जो टफ है वो बता रहा हूँ थोड़ा, कि उसको आप आसान कर लें। अंक गणितीय तर्क, ठीक है, ये वाला पोर्शन, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणित, सांख्य श्रृंखला। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये वाली सारी चीजें इसमें, तो ये वाला पोर्शन आता है इसमें दोस्तों। ठीक है, अंक इसमें मतलब रीजनिंग के आपके 50 सवाल मिलेंगे, लेकिन अब टारगेट क्या रखना है, देखो टारगेट भी मैं आपको बताता चलता हूँ। ये 150 नंबर का पेपर है आपका प्री। देखो पहला जो, अगर आप प्री ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो मेंस में तो बैठ नहीं पाओगे। प्री क्लियर करने के लिए आपको देखो 150 नंबर, जिस हिसाब से कंपटीशन है इस बार, मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 नंबर में से आप टारगेट बना के रखो 130 नंबर का। ये क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो लोअर पीसीएस काफ़ी समय बाद आ रहा है, फॉर्म तो कम ही पड़ते हैं, लेकिन यह है कि स्नातक काफ़ी बच्चे कर चुके हैं जब से। ठीक है, तो 130 नंबर का टारगेट बना के रखोगे आप, जिसमें क्या है, आप जीएस वाले 100 पोर्शन में से आप बना के रखोगे 75 प्लस का, 75 या 80 प्लस का। ठीक है, पोर्शन। ठीक है, ये आपको करके रखना। ये कि अधिकारी की नौकरी है, ऐसे तो लग नहीं जाएगी दोस्तों, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और लगातार मेहनत करोगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, अधिकारी बनना आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें त्यागनी भी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा है तो डबल, अब समूह गौ से और लोक सेवा आयोग में काफ़ी बड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, तो डबल मेहनत है। अगर आप समूह गौ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डबल करनी पड़ेगी। अब रीजनिंग में 50 नंबर का पोर्शन है, बच्चे 40-40 नंबर भी ले आए हैं पिछली बार, और भी एग्जामों में 40 प्लस बच्चे ले आते हैं। लेकिन अगर आप 35 भी रखते हो तो यहाँ पे तो 35 5 ये 5 5 ये हो गया, 7 3 10 और 11 110 हो रहा है, फिर भी नहीं होगा। अगर आप इसको 80 करते हो तब जाके आपका बैठता है। ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा आपका इतना कि आपको 130 नंबर का जब आप टारगेट रख के चलोगे तब जाके मेरिट जाके आपकी बनेगी। अगर जनरल कैटेगरी है तो 120 के आसपास बन जाती है, लेकिन यह है कि 90 प्लस डाउन रहती है, 90 डाउन रहती है, लेकिन पोस्ट के ऊपर भी बात है। ठीक है, पोस्टों के ऊपर भी बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों प्री क्लियर हो गया, ठीक है, आपका प्री क्लियर हो गया, सपोज करो मेरिट में आपका नाम आ गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्री क्लियर होने के बाद सिलेबस में क्या है आपका, जो है लोक सेवा आयोग की एक रणनीति पहले से ही है कि भैया जब लोक सेवा आयोग प्री क्लियर करवाता है उन बच्चों का करवाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये लोक सेवा आयोग की सबसे सत्यता निष्ठता जो काम वाला काम है वो लोक सेवा आयोग यही करता है। प्री कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत करा लेता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को भीड़ पसंद नहीं है। जो बच्चा जेन्युइन है, जो बच्चा काबिल है, लोक सेवा आयोग उसी को नौकरी देता है। ये लोक सेवा आयोग की सत्यता है। थोड़ा यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपकी हाई स्कूल की प्रमाण पत्र से लेकर स्नातक के ओरिजिनल प्रमाण पत्रों की जाँच होती है। अब यहाँ पे ओरिजिनल की बात करें तो हाई स्कूल में मम्मी पापा का नाम सही होना चाहिए, वही इंटर में होना चाहिए। लोक सेवा आयोग ऐसे इन चीज़ों में काफ़ी बच्चों को बाहर कर चुका है पहले भी, आप सभी को पता होगा जो लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। एक एक नाम की मिस्टेक में लोक सेवा आयोग बाहर कर देता है बच्चों को, तो ये चीज़ें सब सही होनी चाहिए।
उसके अलावा स्नातक की जो भी आपकी अब तो सेमेस्टर चलता है शायद इसमें स्नातक में, ये जो है सारी मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और फाइनल की डिग्री होनी चाहिए वेरिफिकेशन में ओरिजिनल। फॉर्म भरते समय तो आप लगा दोगे लोकल वाली, ठीक है, लेकिन जो है वेरिफिकेशन में आपकी ओरिजिनल ही चलती है। ये सारी चीज़ें क्लियर करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने। हाँ, और एक चीज़, आधार कार्ड में भी वही नाम होना चाहिए जो हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम होना चाहिए, मम्मी पापा का नाम सभी में एक सेम होना चाहिए। इन चीज़ों में काफ़ी बच्चे बाहर हुए हैं, आप UKPSC की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब चलते हैं मेन के सिलेबस पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेंस के सिलेबस पर, और मेंस के सिलेबस पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक लाइन बोल दूं कि देखो, तैयारी करने से तो नहीं चलेगा, तैयारी करने से तो नहीं चलेगा, क्योंकि भैया लोअर PCS है, तैयारी करने से नहीं चलेगा। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी स्मार्ट तैयारी, जिसे कहते हैं स्मार्ट तैयारी। और स्मार्ट तैयारी क्या होती है, कुछ बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको साथ साथ में बता दूंगा कि तैयारी करने से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं बन सकते लोअर PCS, भैया स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप वर्तमान में 6 घंटे पढ़ते हैं, वर्तमान में 6 घंटे पढ़ते हैं समूह गौ के लिए, तो आपको इसका डबल करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट तैयारी, क्योंकि समूह गौ, ठीक है, 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, और भैया लोक सेवा आयोग 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे। यहाँ से आप समूह गौ से अधिक बनोगे, कोई भी भर्ती हो गए तो इस वाले ग्रेड पे पहुँचोगे 8-10 साल में, और कम बोल दिया मैंने, ज़्यादा 10 या 15 साल में पहुँचोगे, जो कि यहाँ पर आप शुरू में ही पहुँच जाओगे। तो समझ गए स्मार्ट तैयारी का मतलब, सभी के दिमाग में बैठ गया होगा। अच्छी लगी बात तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट भी करना। अब आ गए हम दोस्तों लोअर PCS के मेन सिलेबस पर कि क्या क्या होता है। पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं, 3 चीज़ें बताई थी। प्री हो गया, आप प्री आप क्लियर कर चुके हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उम्मीद करूंगा, आपको विश्वास करूंगा कि आपका प्री क्लियर हो जब भी आप परीक्षा दें। ये मेरे आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अभी से भर्ती आई नहीं, लेकिन अभी से शुभकामनाएं हैं। इसके लिए क्या है कि 3 घंटे, पहला प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होता है, ठीक है, पहला प्रश्न पत्र जो है आपका सामान्य अध्ययन का होता है, जिसकी जो समय सीमा है 3 घंटे मिलती है। अब वो क्या परीक्षा है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसा प्रश्न पत्र है, ये हम आपको बताते हैं, इसीलिए वीडियो बनाया गया है। देखिए 200 नंबर का पेपर है, मात्र 200 नंबर का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कुछ बच्चे। टिप्पणी जो लिखी है, इस प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे, क्लियर, 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, ठीक। अब 20 धाम 200 हो गया, 10 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द है। ये जो पेपर दोस्तों आपका होता है, ये लिखित पेपर होता है आपका GS का, ठीक है। अभी दिखा दूंगा कैसा होता है, अभी दिखा दूंगा, लास्ट में बने रहो, ठीक है। लिखित पेपर आपका GS का होता है, ये समझ गए कैसा होता है। GS का जो है लिखित पेपर होता है, जिसमें आपके मात्र 20 सवाल आते हैं, मात्र 20 सवाल आते हैं, जो 10-10 नंबर के होते हैं, और आपका 200 नंबर का ये पेपर होता है, और 3 घंटे आपको इसको मिलते हैं। आपकी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए सुंदर जितनी लिखावट होगी उतने अधिक नंबर मिलेंगे, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सुंदर लिखावट से थोड़ा टीचर पर प्रेफरेंस आपका अच्छा पड़ता है, परफॉर्मेंस, तो वो आपको नंबर दे देते हैं, ये मेरा मानना है। ऐसा भी मानना नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप सही लिखोगे और सुंदर लिखावट में लिखोगे तो आपको अधिक नंबर मिल जाते हैं, और आपने अच्छा लिखा है और लिखावट सुंदर नहीं है तो थोड़े नंबर कटने के, और लोक सेवा आयोग के नंबर काटने का रूल भी है भैया। कुछ शब्द गलत लिखते हो, कटिंग पिटिंग करते हो, तो 2-2 4-4 नंबर उसके भी काट देते हैं। सिलेबस क्या है देखें, ये हो गया, इसमें क्या क्या आएगा ये लास्ट में देखेंगे, पहले उसके बाद देखेंगे। आपने जो है आपका 300 ये हो गया, ठीक है। जीके का आपने दे दिया, जीके के बाद आपका होगा दोस्तों, मेन चीज पे हम पहुंच जाते हैं। सिलेबस में आपको सारा बता दूंगा कैसे कैसे है। निबंध एवं आलेखन, ठीक है, 300 नंबर उधर हो गया। अब 200 नंबर का दोस्तों आपका होता है निबंध का पेपर। 200 नंबर का क्या होता है आपका निबंध का पेपर, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है, 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है ये, और इसमें जो 200 नंबर होते हैं। अब क्या क्या आता है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो, क्योंकि मेंस का जो मेन चीज़ है मेंस एग्जाम की, वो यही चीज़ है। इसमें दे रखा है इन्होंने निबंध, निम्नलिखित में से भी किसी एक शीर्षक पर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में 400 शब्दों में निबंध लिखना होता है। आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना होता है, जो कि आपका 50 नंबर का होता है। 200 में से 50 नंबर का तो आपका निबंध है। तो निबंध पर विशेष ध्यान देने के लिए क्या करना है, देखो निबंध देते हैं ये, जैसे साहित्य या संस्कृति का दे देंगे, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, इनमें से ये आपको ये जो है टॉपिक दिए हैं इन्होंने। और ये जो क्या करते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आता है कि भैया एक शीर्षक पर निबंध लिखिए और आपको 5 टॉपिक ये लोग देते हैं। ठीक है, 5 देते हैं जिसमें से कि आपको एक शीर्षक, इसमें एक ही है निम्न में एक शीर्षक, तो इनमें से आपको जो शीर्षक अच्छा लगेगा परीक्षा में उसमें से एक पर आपको 400 शब्दों में निबंध लिखकर आना है। निबंध लिखने का तरीका साथ साथ में बता देता हूँ। निबंध लिख के आना है और जो आपको 50 नंबर हासिल करेगा, परीक्षा में सबसे अधिक नंबर यहाँ से खींच सकते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं। मैं अभी भी बता दूँ, निबंध में मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ये है निबंध लिखने का तरीका। ये आपका वाइट पेज मिलता है वहाँ A4 साइज की, आपने मेंस दिया नहीं दिया, लेकिन मैंने दिए हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, निबंध यहाँ से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करना है करना है करना है करना है करना है। ज़्यादा पैराग्राफ नहीं देने हैं, पैराग्राफ नहीं देने हैं। एक पेज में आप अगर एक ही बनाए तो मेरा तो सही है, लेकिन आपको पैराग्राफ ज़्यादा नहीं देने। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं देना है। अगर आप कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हैं तो ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर दें। निबंध लिखने का लोक सेवा आयोग में ये तरीका है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ टाइटल लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, जो कक्षा 10-11 में लिखते थे। निबंध लिखने का वो तरीका नहीं है। लोक सेवा आयोग मेंस के लिए निबंध लिखने का अलग तरीका है थोड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें ये हो गया निबंध। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, हिंदी सारांश लेखन। ठीक है, हिंदी सारांश लेखन आएगा। इसमें क्या है, ये 50 नंबर का होगा। ठीक, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक गद्यांश पद्यांश जो भी दिए जाते हैं वो दिया जाएगा, उसका आपको शीर्षक लिखना है। देखो 5 नंबर मिल जाते हैं शीर्षक में, मुझे 3 नंबर मिले थे। ठीक है, शीर्षक पे ही ये 5 नंबर का होता है, इसमें आपको शीर्षक लिखना होता है। ठीक है, उस टॉपिक का मूल्य गद्यांश का सारांश। सारांश का मतलब जो है आपका उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह बनते हैं उसका 1/4 या 1/3 का जो भी वो पूछते हैं, जो भी सवाल आएगा वो आपको करना है। ठीक है, गद्यांश का सारांश उन्होंने काफ़ी बड़ा वो दिया होता है, आपको उसका सारांश बनाना है। 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखने का तरीका भी साथ साथ में बता दूं। ऐसा होता है जो हमारा गद्यांश आता है उसमें क्या है, वो टॉपिक रख देते हैं। देखो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, वो टॉपिक रख देते हैं। टॉपिक में क्या है, आपको उसमें अंडरलाइन कर रखा होता है, तो उन शब्दों को आपको लिखना है ए बनाकर ऐसे, और उसी लाइन को पहले लिखना है, फिर उसके नीचे से आपको जो है सारा चीज़ें लिखनी है। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो है इसमें से इस वाले पोर्शन में ये 100 नंबर का था। ये एक बार लोक सेवा आयोग ने कुछ ही और परीक्षा का करवाया था, तो उसमें से मेरे कितने हैं, 76 नंबर थे। इस तरीके से मैं करके आया था। ठीक है, 100 में से 76 नंबर लाना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, टफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, मैंने बताया कि रेखांकित शब्द को पहले लिखना है। चलो मैंने बाद में बता दूंगा। मूल्य गद्यांश का ये हो गया आपको 50 नंबर का, 50 नंबर का ये। उसके बाद 50 नंबर का आता है हिंदी आलेखन, मतलब कि पत्र आता है आपका। शासकीय अर्थशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, इनमें से कुछ भी आता है आपका जो 50 अंकों का होता है ये। ठीक है, ये आपका कितने अंकों का होता है, 50 अंकों का ये आपका होता है। क्लियर हो गया। हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये सिंपल प्रोसेस, सिंपल देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं देते हैं। आपको थोड़ी सी अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी इसके लिए, ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। हिंदी वाले का आप अंग्रेजी में करेंगे, अंग्रेजी वाले का हिंदी में कर देंगे। ठीक है, ये होता है, ये शायद ऑप्शनल होता है। हिंदी अगर आप हिंदी से भरते हो तो आपको हिंदी वाला करना होता है, और अंग्रेजी से भरते हो तो अंग्रेजी वाला करना पड़ता है। ये हो गया आपका टोटल मार्क्स अभी देखेंगे। और ये हो गया आपका लास्ट में भैया फाइनल सिलेक्शन। 50 नंबर का होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको मैं नंबर का बता दूं कि कितने नंबर अधिकतम मिलते हैं। इस 50 नंबर में से कभी भी किसी बच्चे को 25 नंबर से ज़्यादा नहीं मिले फिलहाल तो, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर आपको मिलते हैं वो 18 से ऊपर तो मिलते ही हैं। ठीक है, 18 से ऊपर मिलते ही हैं फिलहाल। अभी जो मैं परीक्षाओं का अभी हमने परिणाम देख रहे थे, काफ़ी परीक्षाओं का, तो फिलहाल आप मैं मान सकता हूँ वो शायद वो इंटरव्यू ही 25 नंबर का था, तो 50 में से आप 40 भी मान सकते हैं, जिसका सबसे बेटर रहा, टॉप रहा। लेकिन यह 20+ आप 30+ भी इंटरव्यू मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर देना है आपको। उससे पहले क्या चीज़ें अब मैं क्लियर करता हूँ कितने नंबर का हो गया आपका। देखिए 50 नंबर ये हो गए आपके, और 250 के बाद आप हम चलेंगे, ये है आपका 250 और 200, ये हो गया आपका 450। ठीक है, 200 नंबर का जीएस वाला पोर्शन है, 200 नंबर का हिंदी वाला पोर्शन है, और 50 नंबर का इंटरव्यू है। 450 में से आपकी मेरिट बनती है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, 450 में से कट ऑफ बनती है फाइनल आपकी। जो आपके सिलेक्शन का दिन होगा वो दिन बहुत ही खतरनाक होगा और बहुत ही आपके लिए शुभदायक और
बहुत ही वो दिन मैं बता नहीं सकता जब सिलेक्शन होता है, हमको भी ऐसा ही लगा था जब सिलेक्शन हुआ था कि पैरों के नीचे ज़मीन से हिल जाती है, ऐसा लगने लगता है कि खड़े खड़े हिलने लग जाते हैं कि क्या हो गया। वो दिन सबसे बहुत खुशी का दिन होता है, इसलिए आपको तैयारी करनी है, देखो अच्छे से करनी है, क्योंकि रातों रात की दिनों दिनों की मेहनत का जो फाइनल का परिणाम आता है वह एक दिन के लिए हम रुके रहते हैं। ठीक है, अब तैयारी के लिए मैंने सारा पैटर्न बता दिया, थोड़ा जीएस का मेंस का देख लेते हैं क्या क्या नहीं बताया ना। तो ये चीज़ें पढ़नी है, मेन चीज़ें वही हैं जो प्री में जो थी वही मेंस में आती हैं। ठीक है, भारतीय राज देखो वही है, सारा जो प्री का है वही मेंस का है। ठीक है, जो प्री का है वही मेंस का है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसको क्या बताऊं। इसलिए इसमें जो प्री का है देखो वही मेंस का उत्तराखंड का वगैरह, बस ये लिखने वाला आता है। ठीक है, थर्टिकल आता है, थोड़ा थ्योरिकल होता है। ठीक है, आपको लिखना होता है इसमें। अब किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, वो सारी चीज़ें थोड़ा जान लेंगे। यह वीडियो लंबी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए, लेकिन साथ साथ में चलो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ और उन किताबों के आगे ये लिख रहा हूँ कि आपको इसलिए ये किताबें पढ़नी है। ठीक है, ये रणनीति आपकी है, लोअर पीसीएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं नहीं भागना, कहीं नहीं जाना। किताबों के लिए मैं सोचूंगा अलग से ही वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो दोस्तों ये सारा हो गया, ये सारी जानकारी थी और आपको जानकारी जहाँ तक अच्छी लगी होगी, और मैंने डेडिकेट आपके लिए वीडियो बनाई है। और कोई भी सवाल माइंड में हो तो कमेंट जरूर करना, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा अगर मेरे चैनल से आपको सब्सक्राइब कर रखा है, जुड़े हो, क्योंकि मैं लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी चीज़ें, लेटर राइटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। भर्ती आते ही मैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।